हाय, मेरा नाम है प्रकाश नायक। मैं श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एंडेकोपा सर्वा तालुक में है, शिवमोगा जिले में है। मैं आज आपके सामने एक पाठ लेकर आया हूँ। यह 10वीं कक्षा का पाठ है। पाठ का नाम है सत्य की महिमा। सत्य की महिमा। इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। आपके सामने 10वीं कक्षा की किताब थर्ड लैंग्वेज हिंदी, यह किताब आपके सामने रख लेना है। रखकर मैं क्या करता हूँ वह काम आप करते करते जाना है। मैं आप इस पाठ को पढ़ता हूँ, आप किताब देखना चाहिए। किताब देखना है और सुनना है। मैं क्या कहता हूँ बात सुनना है। सत्य की महिमा। सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। कितना सरल। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, और कहीं पोल खुली तो मुंह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। काने को काना कहकर पुकारना या लंगड़े को उस जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं होता। यह तो सिर्फ छेड़ना हुआ। इस बात को शास्त्र में यो समझाया गया है। सत्यम ब्रूयाता प्रियम ब्रूयाता न ब्रूयाता सत्यम प्रियम। अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। संसार में जितने महान व्यक्ति हुए, सबने सत्य का सहारा लिया है, सत्य का पालन किया है। राजा हरिश्चंद्र की राज्य निष्ठा विश्व विख्यात है। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को झकझोर दिया। अब आप मौन वाचन करना है। मौन वाचन का मतलब होता है मन में पढ़ना। मन में पढ़िए।
मन में पढ़ना है। अब देखेंगे सत्य की महिमा, इस पाठ के बारे में। सत्य का महत्व क्या है, हम सच क्यों बोलना है, सच बोलने से हमारे जीवन में सम्मान यानी प्यार दूसरों से किस तरह मिलता है, इसके बारे में इस पाठ में हम देखेंगे। सत्य का अर्थ क्या है, सत्य के बारे में कुछ विचारों को हम इस पाठ में देखेंगे। सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा। सत्य का अर्थ क्या है, बहुत सीधा साधा होता है, यानी डायरेक्ट। बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही सीधा साधा। जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, वही तो सच है। हम आंखों से, हमारे आंखों के सामने क्या होता है, उस विचार को हम डायरेक्टली कहना, सीधा सीधा कहना ही सच होता है। जो कुछ भी अपने आंखों से देखा, बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य होता है। नमक और मिर्च न लगाने से, यानी हम क्या देखते हैं उसके बारे में बोलना। वो पत्थर है, पत्थर बोलना। सोना है, सोना बोलना। पानी है, पानी बोलना। वो पेड़ है, पेड़ बोलना। पेड़ है तो ये तो पत्थर है, इस तरह कहना झूठ होता है। हम हमारे आंखों से क्या देखते हैं, हमारे आंखों से क्या देखते हैं, उसके बारे में बोलना ही सच होता है, सत्य का अर्थ होता है। कितना सरल यानी आसान, बहुत आसानी से कह सकते हैं। हमारे आंखों के सामने क्या है, हम हमारे आंखों से क्या देखते हैं, वही तो सत्य है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब यानी मिरर जैसा। मिरर के सामने हम खड़े होकर देखने के बाद वहां के क्या हम देख सकते हैं, मिरर के सामने कौन सी चीज है, उसका बिंब देख सकते हैं। यानी सत्य का मतलब भी ऐसा होता है, प्रतिबिंब जैसा। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है। ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। आत्मा की यानी मन की वाणी, दिल की वाणी। हमारे मन में क्या होता है, दिल की वाणी। हम हमारे घर में रहने वाले छोटे बच्चों को हम कहते हैं, जिंदगी में कभी भी झूठ मत बोलना। सच बोलने से आपको चारों ओर से, आपके गांव से, आपके ताल्लुक से, आपके जिले में, आपके देश में और सारे दुनिया में सब लोग आपको प्यार से देखते हैं। कल आप सत्यवान बनने के कारण, इतिहास यानी पुराण में देखे तो सत्य हरिश्चंद्र का नाम आप सुना होगा। सत्य हरिश्चंद्र का नाम आप सुना होगा। सत्य के लिए धन दौलत, खेत, राज्य यानी सोना चांदी मोती, हर चीजों को, संपत्ति को खो लेता है सत्य हरिश्चंद्र। क्यों?
सत्य की रास्ते पर चलने के लिए, वादा पूरा करने के लिए वह सत्यवान सत्य हरिश्चंद्र बनता है। सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। सच बोलने के लिए, हम सत्यवान बनने के लिए, हम सच बोलने के लिए हमारा मन साफ और सुथरा यानी क्लीन माइंड, साफ मन होना जरूरी होता है। मन में दुष्ट विचार और बाहर बोलते समय प्यार से मीठी मीठी बातें बोलना, ये ठीक नहीं होता। उन लोगों के मुंह से कभी भी झूठ बाहर आता है, सच कभी भी बाहर नहीं आता। सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए यानी क्लीन माइंड की जरूरत होती है। एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ साबित करने के लिए, एक झूठ को छिपाने के लिए 1 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, हजार यानी 100 सैकड़ों झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। और कहीं पोल खुली तो मुंह काला करना पड़ता है। और एक बार हम जब झूठ बोलते हैं, झूठ यानी सीक्रेट आउट होने के बाद हमारा मुंह यानी झूठ बोलने वालों के मुंह काला बन जाता है। और कहीं पोल खुली तो मुंह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। अपमानित दूसरों के साथ जीवन यानी हम दुनिया में जीवन बिताते हैं, हमारे चारों ओर हम समाज के बीच समुदाय के बीच जीवन बिताते समय जो व्यक्ति झूठ बोलता है, वो लोग आपके सामने यानी आपके पास आने के बाद मुंह काला हो जाता है यानी अपमानित हो जाता है, अपमानित हो जाता है। किसी को परेशान करने, दुखी करने उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। हम सच बोलना चाहिए, ठीक है, सच बोलना है, सच बोलना जरूरी है, सच बोलना अच्छे लोगों का स्वभाव होना है। पर दूसरों को अपमान करने के लिए, दूसरों को अपमान करने के लिए, दूसरों को अपमान करने के लिए कभी भी हम सच न बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। काने को काना कहकर पुकारना या लंगड़े को उस जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं होता। एक व्यक्ति होता है, वह नहीं सुन पाता या बोल नहीं पाता या ठीक तरह से चल नहीं सकता। उन व्यक्तियों को हम क्या नहीं करना है, काना कहकर मत पुकारना। और लंगड़े को यानी ठीक तरह से चल नहीं सकता, उसके सामने जाकर इसी तरह नाच कर उसी तरह चलकर दिखाना भी ठीक नहीं है। वह सच है, उसी तरह चलता है, वह सुन नहीं सकता, वह बोल नहीं सकता ठीक तरह से, फिर भी वह सच है, फिर भी उसी तरह उसको मत बोलना, क्योंकि वह दुखित हो जाता है, वह दुखित हो जाता है। काने को काना कहकर पुकारना या लंगड़े को उस जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं होता। यह तो सिर्फ छेड़ना हुआ। इस बात को शास्त्र में समझाया गया है, यानी इसके बारे में कौन सा सत्य बोलना है, कौन सा सत्य नहीं बोलना है। हिंदू धर्म के वेद पुराण शास्त्र में इस तरह कहा गया है, वेद पुराण और शास्त्र में इस तरह कहा है। क्या कहा है वेद और शास्त्र में, पुराण में? अब देखेंगे हिंदू धर्म में धर्म के लोग वेद पुराण शास्त्र यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में देखिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य क्या होता है?
कौन सा सत्य बोलना है, कौन सा सत्य यानी सत्य यानी ट्रुथ नहीं बोलना है। इसके बारे में शास्त्रों में, हिंदू धर्म के वैदिक शास्त्रों में शास्त्रज्ञों ने क्या कहा है? सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे। आप सच बोलो, आपकी बातें सुनकर, आपकी वाणी सुनकर, आपकी मुंह से जीभ से निकलने वाले शब्दों को सुनकर दूसरे लोग, जो लोग होते हैं, वो लोग खुश होना चाहिए। आपकी बात सुनकर आपके सामने आजू बाजू इधर उधर यहाँ वहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं, आपकी बातों को सुनकर खुश होना है। कबीर दोहे लिखने वाले हिंदी के श्रेष्ठ कविगण कहते हैं, हम मीठी मीठी बातें बोलना है। मीठी मीठी बातें बोलने से क्या होता है? कवि कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा को, औरन को शीतल करे अपन शीतल हो, कबीरा अपन शीतल हो। ऐसी बानी बोलो, बानी यानी वाणी, इस तरह की बातें कहो, आपके मुंह से निकलने वाले जो शब्द है, उन शब्दों को सुनने के बाद आपके सामने रहने वाले लोग खुश होना है, खुश होना चाहिए। आप भी खुश हो जाते हैं और सुंदर यानी प्यारी बातों को, शब्दों को सुनकर आपके साथ में रहने वाले लोग, आपके सामने रहने वाले लोग और आगे चलकर आपके शत्रु भी खुश हो जाना चाहिए। इसका अर्थ होता है, हम प्यारी प्यारी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सुंदर 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 अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका प्रभाव क्या होता है? सब लोग खुश हो जाते हैं। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे। आपकी वाणी सुनकर आपके सामने रहने वाले लोग खुश होना है, खुश हो जाना चाहिए। सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे। अप्रिय सत्य मत बोलो। अप्रिय सत्य, एक एक विषय सच होता है, पर यानी फिर भी आप उस सच के बारे में आप दूसरों के सामने बातें करते समय मत बोलना है, मत बोलना है। अप्रिय सत्य मत बोलो। संसार में जितने महान व्यक्ति हुए, सबने सत्य का सहारा लिया है। उदाहरण मैं यहाँ इस पाठ में उदाहरण देते हैं लेखक। इस दुनिया में अनेक महान व्यक्तियों का उदय हुआ है, यानी जन्म हुआ है। जितने महान व्यक्तियों ने समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए काम किया है, सब व्यक्तियों ने, सब महान व्यक्ति सत्यवान थे, यानी सत्य को मानते थे, सत्य को अपने जिंदगी में आचरण यानी सत्य बोलने का संदेश देना चाहते थे। वे खुद भी सत्य बोलते थे। उदाहरण के लिए संसार, इसका अर्थ क्या होता है? संसार, संसार यानी जगत, संसार यानी जगत यानी दुनिया। क्या है? दुनिया। संसार, जगत यानी दुनिया, जगत यानी दुनिया। अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। संसार में जितने महान व्यक्ति हुए, सबने सत्य का सहारा लिया है। जो लोग महान व्यक्ति बने, वो सब लोग सत्य की मदद से, यानी जो व्यक्ति सच बोलते थे, सच बोलकर अनेक साधना की, उन लोगों ने इस दुनिया में
दुनिया के लोग सब याद करते हैं। सत्य का पालन किया है, सत्य का पालन किया है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्व विख्यात है। मैं पहले ही कह चुका था, कहा हूं। राजा हरिश्चंद्र हिंदू धर्म के पुराण काल के कहानी है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी, उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमेशा सच बोलना चाहते थे। एक बार एक बात कह दिया तो उस बात को पालन करने में, उस बात के पालन करने में वे हमेशा सजग रहते थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यवान हरिश्चंद्र भी कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवान हरिश्चंद्र भी कहते हैं। सत्य का पालन किया है। राजा हरिश्चंद्र की राज्य सत्यनिष्ठा विश्व विख्यात है। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। हिंदू धर्म के लोग आज भी अपने बच्चों को हरिश्चंद्र नाम रखते हैं। हरिश्चंद्र नाम रखते हैं क्यों? हरिश्चंद्र एक महान व्यक्ति थे, सत्यवान थे, ने सत्य के रास्ते पर चले थे। सत्य के रास्ते पर चलते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी वह अपने कदम पीछे नहीं रखा, पीछे नहीं रखा। सत्य का पालन किया है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्व विख्यात है। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सोना, चांदी, हीरा, मोती, दरबार, राज्य और सब कुछ, राज्य में क्या 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 था, सब कुछ दान के रूप में देते हैं राजा हरिश्चंद्र। फिर भी वह सत्य बोलना नहीं छोड़ा। दरबार छोड़कर, राज्य छोड़कर, संपत्ति को छोड़कर, सोना चांदी हीरा मोती सर्व संपत्ति को छोड़कर वह चले जाता है जंगल की ओर। वहाँ काम करके भी अपने वादा पूरा करना चाहता था राजा हरिश्चंद्र। अंत में भगवान की कृपा होता है, वह दूसरी कथा है, वो छोड़िए। लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को झकझोर किया। अब राजा हरिश्चंद्र का मैं एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। ये पुराण यानी शास्त्र की कहानी है। और उसके बाद स्वतंत्र आंदोलन के समय में महात्मा गांधी जी, नाम सुना होगा, सब सुनते हैं, सब पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा नाम से पुकारते हैं। एक ही व्यक्ति को महात्मा गांधी कहते हैं, वो है हमारे प्यारे बापू मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे। अहिंसा के पथ पर ब्रिटिश लोगों के, अंग्रेजों के खिलाफ असहकार आंदोलन के द्वारा सत्य बोलते भारत के लोगों के गरीबी को, समस्याओं को, सत्य विचार को अंग्रेजों के सामने रखते थे महात्मा गांधी जी। हजारों लाखों संख्या में भारत के लोगों की मृत्यु हो गई स्वतंत्र आंदोलन में। लाल बाल क्रांतिवीर संगोली रायण्ण, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, बाला गंगाधर तिलक, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर रानी चन्नम्मा जिसे अनेक महान क्रांतिकारी लोगों ने स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी जी स्वतंत्र आंदोलन के नेता बने। स्वतंत्र आंदोलन के नेता बनने के बाद, नेता चुनने के बाद ब्रिटिशों के, अंग्रेजों के खिलाफ
एक लड़ाई शुरू करते हैं, एक लड़ाई शुरू करते हैं, वो है असहकार आंदोलन, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहकार आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजों के सामने जाकर आंदोलन करते 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 वे कहते थे भारत की दुर्दशा के बारे में, भारत के लोगों की गरीबी के बारे में, यानी सत्य बोलना शुरू किए महात्मा गांधी जी ने। यानी ये चर्चा होकर अंत में महात्मा गांधी जी ने भारत देश को स्वतंत्रता, आजादी दिलाया। हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 अगस्त 15 के दिन। 1947 अगस्त 15 के दिन हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ और अंग्रेज लोग हमारे देश से भाग गए। 1947 15 अगस्त के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हम सर्वतंत्र स्वतंत्र देश, सारे अनेक देशों में हम भी स्वतंत्र राष्ट्रों के लिस्ट में हम आ गए। ये हम किससे मिला? सच्चाई के कारण, सत्य के प्रतिपादन के कारण, बलिदान का कारण भी है, फिर भी अंत में हमें जय मिलता है सत्य के कारण। हमें सत्य के कारण हमें जीत मिलती है। उनका कथन है, महात्मा गांधी जी कहते हैं, मोहनदास करमचंद जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं, सत्य एक विशाल वृक्ष है, सत्य एक विशाल वृक्ष जैसा है। एक विशाल वृक्ष होता है, सत्य एक विशाल वृक्ष जैसा होता है, एक वृक्ष की तरह होता है, जिसका उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं। एक आम का पेड़ है, इस तरह समझिए, सत्य एक आम का पेड़ होता है। एग्जाम्पल के लिए एक पेड़ होता है, उसको हम उस पेड़ का पालन पोषण हम ठीक तरीके से करने के बाद हमें उस पेड़ से अच्छे आम मिल जाता है। अच्छे आम, मीठा मीठा आम हमें खाने के लिए मिल जाता है। सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें मिल जाते हैं। जितना हम अच्छी तरह से पालन पोषण करते हैं उतना अच्छा फल, उतने अच्छे फल उस पेड़ से हमें मिल जाता है। उदाहरण के लिए हम होमवर्क लिखते हैं, ज़्यादातर कोशिश करके, मेहनत करके, पसीना बहाकर पढ़ने के बाद उस यानी एक छात्रा का रिजल्ट ठीक तरह से आ जाता है, ठीक तरह से आकर वह परीक्षा में अच्छे अंक लेकर पास हो जाता है, अच्छे अंक लेकर पास हो जाता है। उनका कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं। उनका अंत नहीं होता, उनका अंत नहीं होता। पालन पोषण करते जाओ, 1 साल भी देता है, 2 साल भी देता है, 3 साल भी देता है, 10 साल भी देता है, 20 साल, 30 साल और सैकड़ों साल तक उस आम के पेड़ से हमें मीठे मीठे फल हमेशा मिलता रहता है। हमेशा मीठा फल हमें हमेशा मिलता रहता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, महात्मा गांधी जी कहते हैं। उनका कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं। उनका अंत नहीं होता। सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। सच बोलने की आदत यानी हैबिट
अंग्रेजी में कहते हैं हैबिट। सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। जब छोटे अरे आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को क्या सिखाना है? छोटे बच्चे होते समय ठीक तरह से सच बोलना, सच का महत्व, सत्य का महत्व, सत्य का उपयोग, सत्य क्यों बोलना है, सत्य बोलने से आपको क्या क्या फायदा होता है, ये सब विचार बोलना है, ये सब विचार बोलना है। सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है। झूठ बोलने के बाद एक दिन या 1 घंटा या 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, कुछ दिन आप खुश हो सकते हो, आपको खुशी मिल जाती है, पर अंत में आप झूठ बोलने का विचार बोलने के बाद आपका मुंह काला बन जाता है, यानी आप अपमानित हो जाना पड़ता है। कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है, पर उससे अधिक हानि ही होती है, अधिक हानि होती है। क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है। क्षणिक लाभ, कुछ क्षण के लिए, कुछ वक्त के लिए आप झूठ बोलकर आप सच बोलना नहीं चाहते तो अंत में आपको दुखित होना पड़ता है, दुखित होना पड़ता है। झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है, झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है। यानी आप झूठ बोलना प्रारंभ कर दीजिए, लोग क्या करते हैं? आप पर अविश्वास रखते हैं, आप पर अविश्वास करते हैं। ये झूठ बोलता है आदमी, ये ठीक आदमी नहीं है, ये अच्छा आदमी नहीं है, इसकी मुंह से, जीभ से जो शब्द निकलता है सब झूठा है, झूठा है, यह आदमी झूठा है, यह आदमी धोखा करता है। इस तरह का विचार एक बार पोल खुलने के बाद आपके बारे में लोग बोलने शुरू करते हैं, ये झूठा है, ये आदमी झूठा है, यह आदमी अच्छा आदमी नहीं है। झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है, उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाता है, उनकी उन्नति के द्वार, यानी प्रगति के पथ पर चलना, उन्नत स्थान पर जाना, यह क्षीण होता जाता है, नहीं बंद हो जाता है। दरवाजा, डोर क्लोज हो जाता है, डोर क्लोज हो जाता है। सत्य की महिमा अपार है, सत्य की महिमा, पाठ का नाम ही सत्य की महिमा है, सत्य की महिमा अपार है, यानी सत्य का महत्व अपार है। सत्य बोलने से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपको प्यार करने वाले, खुशी से देखने वाले, आपको मदद करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो जाती है, आपका जीवन भी सुखमय बन जाता है, आपका जीवन भी सुखमय बन जाता है। सत्य की महिमा अपार है। सत्य महान और परम शक्तिशाली है, सत्य महान और परम शक्तिशाली है, यानी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, पावर है सत्य बोलने में। आप झूठ बोलने के बाद दूसरों के सामने दूसरों के सामने खड़े होकर बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप झूठ बोलने से आपकी बात, आप सत्यवान हैं तो सब लोगों के सामने खड़े होकर ठीक तरह से बात भी कर सकते हैं, व्यवहार भी कर सकते हैं।
सत्य महान और परम शक्तिशाली है। सत्य महान है और पावरफुल। ट्रुथ इज ऑलवेज पावरफुल। ट्रुथ इज ऑलवेज पावरफुल। संस्कृत की सूक्ति है। संस्कृत में एक विचार है। संस्कृत में एक विचार आती है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। क्या लिखते हैं? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। हम यह शब्द यानी यह वाक्य आप वाइन में देख सकते हैं और बड़े बड़े इमारतों में यानी कार्यालयों में, ऑफिसों में यह देखा होगा। और आपके करेंसी यानी भारतीय करेंसी नोट में भी इस वाक्य को आप पढ़ सकते हैं। श्रेष्ठ वाक्य है, सत्यमेव जयते। सत्य को हमेशा जय मिलता है, हमेशा जय होता है। सत्य जो झूठ बोलता है वह हारता है। जो झूठ बोलता है वह हारता है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वह जीतता है। सत्यमेव जयते। नानृतम अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। इसका अर्थ होता है सत्य हमेशा जीतता है, असत्य कभी नहीं जीतता। इसलिए हम क्या करना है? हम हमेशा सच बोलना है। महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जैसे महान व्यक्तियों के जीवन को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि सब महान व्यक्ति, महात्मा गांधी जी को भी ऐड कर दीजिए, श्रेष्ठ महान संत थे, महात्मा थे, प्यारे थे, स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, भारत के बापू थे, सब थे। यानी दुनिया के सब देशों के लोग प्यार करते हैं महात्मा गांधी जी को। यानी जो सच बोलता है उन लोगों को सब जगह से, चारों ओर से प्यार, सम्मान, खुशी मिलता है। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। जॉन मैन्सफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। भस्म हो जाता है। यानी हम स्वर्ग जाने के लिए, हम स्वर्ग प्राप्त कर लेने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए आप पूजा करने की जरूरत नहीं है। आप सत्यवान बनो। आप सत्यवान बनो, भगवान भी आपको आशीर्वाद करता है। यानी आपको वैकुंठ मिलता है, यानी मोक्ष मिलता है। यानी दुनिया के लोग, सब लोग सत्यवान व्यक्ति को प्यार करता है और भगवान का आशीर्वाद भी सत्यवान व्यक्ति को मिलता है। सत्यवान व्यक्ति को मिलता है। चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। सच बोलने के बाद सब जगह से, चारों ओर से अंधकार दूर होकर प्रकाश का वातावरण, सच्चाई का वातावरण चारों ओर होता है। अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना है। इसलिए हम क्या करना है? अपने बच्चों को क्या सिखाना है? आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को छोटी उम्र से ही सच बोलना सिखाना है। सच बोलना सिखाना है। अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना है, क्योंकि सत्य की महिमा अपार है। सत्य की महिमा अपार है। यह है
आज का पाठ सत्य की महिमा। आज का पाठ सत्य की महिमा। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम अपने जीवन में क्या अपनाना चाहिए? पहले हम सच बोलना सीखना चाहिए। और इसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हमेशा सच बोलना चाहिए। आप भी हमेशा सच बोलना चाहिए। हम सच बोलना है। सच बोलने के बाद हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। छोटे बच्चों को सच बोलना सिखाना चाहिए। यह है आज का पाठ सत्य की महिमा। सत्य की महिमा। मैं अब 2-3 प्रश्न पूछता हूं, आप जवाब देना है। सत्य क्या होता है? उसका रूप कैसे होता है? सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य हमारे आंखों के सामने हम हमारे आंखों से क्या देखते हैं वो तो सत्य है। हमारे आंखों से हम क्या देखते हैं वह सत्य है। जो कुछ भी अपने आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोलना वो तो सत्य है। वो तो सत्य है। महात्मा गांधी जी ने सत्य के बारे में क्या कहा है? महात्मा गांधी जी ने सत्य के बारे में क्या कहा है? सत्य एक विशाल वृक्ष जैसा होता है। सत्य एक विशाल वृक्ष जैसा होता है। मतलब हम उस पेड़ को जितना पालन पोषण करते हैं उतना मीठा फल, उतने मीठे फल हमें उस पेड़ से मिल जाता है। इसका अर्थ होता है हम मीठी मीठी अच्छी सच्ची बात करना है। सच्ची बात हम दूसरों के साथ बातचीत करते समय बोलना जरूरी है। संस्कृत में एक सूक्ति है। सूक्ति में क्या लिखा है? सत्यमेव जयते नानृतम्। सत्यमेव जयते नानृतम्। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं। हमेशा सच्चाई की विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। इसका अर्थ क्या होता है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। इसका अर्थ क्या होता है? सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे। दूसरों को प्रिय लगे वह सच बोलो। अप्रिय सत्य मत बोलो। अप्रिय सत्य मत बोलो। यानी दूसरों को अप्रिय होता है एक विषय, उस विषय के बारे में आप बातें मत करो। किस तरह का सत्य हम नहीं बोलना है? किस तरह का सत्य अप्रिय लगता है? उदाहरण के लिए काना कहकर पुकारना, लंगड़ा कहकर पुकारना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम कभी नहीं करना है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम कभी नहीं करना है। हम इस पाठ से क्या सीखते हैं? हम इस पाठ से क्या सीखते हैं? सच बोलना सीखते हैं। हमारे घर में छोटे छोटे, आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को सिखाना है, हे बच्चा, हे बच्चे, सच बोलना सीखो।
सच बोलने से आपके चारों ओर से सुख मिलता है, सुख मिलता है। यह है आज का पाठ, सत्य की महिमा, सत्य की महिमा। पाठ समाप्त हो गया है। अब क्या करना है, आप इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को नोट्स में जवाब लिखना है, नोट्स में जवाब लिखना है, लिखना है ना, लिखना है। ओके, थैंक यू।